आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विधानसभा स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रदेश के कुछ जिलों में वर्षा का दौर जारी। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा संभाग, सीधी, सिंगरौली जिलों में भारी वर्षा के मद्देनजर अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा की कार्यवाही सरदार सरोवर योजना पर विपक्ष के हंगामे के बीच आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा का मानसून सत्र इस महीने की 28 तारीख तक चलना था। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के सदस्यों ने सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों की परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए इस पर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा का कहना था कि कांग्रेस को जनहित के मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले 10 मिनट फिर 12 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर हंगामा जारी रहा। विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा का कहना था कि अनुपूरक बजट पर 4 घंटे से अधिक चर्चा हुई, लेकिन ये मुद्दा नहीं उठाया गया। हंगामे के बीच सदन में 6 शासकीय विधेयक पारित किए गए, जिसके बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके विरोध में कांग्रेस सदस्य कुछ देर के लिए सदन के दरवाजे के बाहर धरने पर बैठ गए। राज्य विधानसभा से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले कांग्रेस के 34 विधायकों को आज पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस विधायक राजधानी भोपाल स्थित विधानसभा से पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे थे। विधायक प्रतिबंधित क्षेत्र में समूह बनाकर निकलते हुए कानून तोड़ रहे थे, इसलिए उन्हें निषेधाज्ञा के उल्लंघन के चलते एहतियातन गिरफ्तार कर लिया गया। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और 4 महिला विधायकों समेत सभी विधायकों को केंद्रीय जेल ले जाया गया। इसके पहले आज राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावित क्षेत्र के लोगों की समस्याओं पर सदन में चर्चा की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागों को निर्देशित किया है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, निर्माण अवधि के लक्ष्य निर्धारित कर कार्य किए जाएं। श्री चौहान आज मंत्रालय में प्रगति ऑनलाइन के दौरान निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। ऑनलाइन समीक्षा में मुख्य सचिव बीपी सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रकाशन समझ झरोखा का विमोचन भी किया। श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति, कार्य की पूर्णता और गुणवत्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग के निर्माणाधीन कन्या शिक्षा परिसरों की समीक्षा की। प्रदेश में सरकारी प्राथमिक स्कूलों के 15,130 शिक्षकों को अंग्रेजी विषय का प्रशिक्षण दिलवाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ, ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य शिक्षा केंद्र की पार्टनरशिप में कार्यक्रम तैयार किया है। अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के प्रशिक्षण के पायलट प्रोजेक्ट में उज्जैन संभाग के सभी जिले और सीहोर जिले का चयन किया गया है। कार्यक्रम का मकसद शिक्षकों में अंग्रेजी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, भाषाई कौशल का विकास करना और स्कूल में भय मुक्त वातावरण में अंग्रेजी को खेल खेल में सिखाना है। सतना जिले के नादन टोला और सिंगरौली के डगा में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया। नादन टोला को केंद्र सरकार की आईआईडीसी योजना में शामिल कर लिया गया है। यहां उद्योगों के लिए 38.90 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है। वर्तमान में करीब 20 हेक्टेयर भूमि विभिन्न उद्योगों के लिए आवंटन के लिए तैयार है। नादन टोला औद्योगिक क्षेत्र का विकास औद्योगिक केंद्र विकास निगम ग्वालियर द्वारा किया गया है। इसी तरह सिंगरौली से 20 किलोमीटर दूर औद्योगिक क्षेत्र डगा विकसित किया गया है। प्रदेश में व्यापम की पीएमटी परीक्षा घोटाले मामले में आरोपी बनाए गए मुरैना के एक छात्र ने आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव निवासी प्रवीण यादव ने सुबह अपने घर में फांसी लगा ली। बताया गया है कि 2008 में चिकित्सा शिक्षा में उनका चयन हुआ था। वर्ष 2012 में उसे व्यापम घोटाले का आरोपी बनाया गया था। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। देश ने आज कारगिल विजय दिवस मनाया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली और तीनों सेना प्रमुखों ने इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं प्रदेश में भी कारगिल विजय दिवस पर आज सैनिक विश्राम गृह में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के संबंध में जन समुदाय को चलचित्र के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि मेजर जनरल TPS रावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सेनाएं देश की सीमाओं और देशवासियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। विपरीत परिस्थितियों में सेना ने बड़े धैर्य और साहस से पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक अपने जीवन का अधिकतम और स्वर्णिम समय देश की सेवा में समर्पित करते हैं। हमें भी उनके प्रति सदैव अपनत्व और सहयोग की भावना रखनी चाहिए। मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग ने शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा थाना क्षेत्र के व्योना गांव में एक युवक से की गई बर्बरता के मामले को संज्ञान में लेते हुए शिवपुरी पुलिस अधीक्षक से जानकारी मांगी है। आयोग ने इस मामले के अलावा जबलपुर जिले के सिहोरा में सूदखोरों से परेशान होकर किराना व्यापारी राजकुमार चावला ने अपनी मां को जहरीला पदार्थ खिला दिया था और खुद भी खा लिया था, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले को भी संज्ञान में लेकर पुलिस से प्रतिवेदन तलब किया है। उज्जैन में भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट कल मध्यरात्रि से आगामी 24 घंटे के लिए खुल जाएंगे। पट वर्ष में केवल नाग पंचमी के मौके पर ही खोले जाने की परंपरा है। भगवान नागचंद्रेश्वर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके पट वर्ष में केवल एक दिन 24 घंटे के लिए खोले जाने की प्राचीन परंपरा है। प्रदेश के कुछ जिलों में वर्षा का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर और भोपाल संभागों के जिलों में मानसून सक्रिय है, जबकि जबलपुर, होशंगाबाद और उज्जैन के कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने भारी वर्षा के चलते रीवा, सीधी, सिंगरौली जिलों में अलर्ट जारी किया है। वहीं शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और इंदौर जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। होशंगाबाद, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर और गुना जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा के आसार जताए हैं। हमारे नीमच संवाददाता ने बताया है कि जिले में शाम के वक्त मूसलाधार वर्षा हुई। वहीं गुना जिले में भी अभी तेज बारिश का इंतजार है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल द्वारा 29 जुलाई को राज्य स्तरीय GST कार्यशाला आयोजित की जाएगी। राजगढ़ पुलिस ने बाइक चुराने वाले एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की। इनके पास से 15 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। गुना और धार जिले में मलेरिया से बचाव को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए लोगों को मलेरिया ऑफ 200 दवाइयों का भी वितरण किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 8,177 आवेदन मिल चुके हैं। छिंदवाड़ा जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर ने बैठक की। आगरमालवा जिले में मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत 365 यात्री विशेष ट्रेन से कामाख्या देवी, रामेश्वरम और द्वारका धाम जाएंगे। इसके लिए यात्री अपना आवेदन दे सकते हैं। जबलपुर में दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित वातावरण बनाने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विधानसभा स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रदेश के कुछ जिलों में वर्षा का दौर जारी। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा संभाग, सीधी, सिंगरौली जिलों में भारी वर्षा के मद्देनजर अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।